गाइडेंस बाय YGS। सो आज हम करने वाले हैं बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ने से पहले हम बॉयल्स लॉ के स्टेटमेंट को रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। यानी कि किसी भी गैस के फिक्स मास का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, यानी प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली हमारे पास कम हो जाएगा। चलिए अब इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं और अपना देखते रहते हैं, डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं कि हमारा जो है वो डेटा क्या बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, लिखा हुआ है 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस is enclosed in a container under a pressure of 750 mm। अब यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है जो कि हमारा V1 है, और ये है हमारे पास 800 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा हमें क्या चीज दी हुई है, 750 mm, जो कि हमारे पास प्रेशर है P1। अब ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या आ गया, प्रेशर। अब ये कह रहे हैं इसका वॉल्यूम इज रिड्यूस, अगर वॉल्यूम को कम कर दिया जो कि 250 पर ले आए वॉल्यूम को, 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो जरा आप बता दें कि इसका प्रेशर कहाँ जाएगा। अब आपको पता है कि इतना तो ये अंदाजा ही हो गया कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम को कम किया है इन्होंने, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा, 750 से ज्यादा ही आएगा। अच्छा, जब हमने बॉयल्स लॉ को बेसिकली उसकी डेरिवेशन को जो है वो हमने ड्राइव किया था, तो उसमें हमारे पास जो है वो एक फॉर्मूला आया था। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो इसी फॉर्मूले से इसे प्रोसीड करेंगे। P2 हमें मालूम करना है, P2 को साइड पर रखकर V2 को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। और आपको पता है जो चीज हमारे पास इज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो यहाँ आकर डिवाइड होती है, तो ये हो गया P1V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2। अब इस फॉर्मूले से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, देख लेते हैं। P1 की जगह हम रखेंगे 750 मल्टीप्लाई बाय V1 आ गया हमारा 800 एंड डिवाइडेड बाय ये हमारे पास V2 250। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो कि हमारा बेसिकली P2 है, तो देख लेते हैं कि हमारे कैलकुलेटर में आंसर क्या बन रहा है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 2400 आंसर आ रहा है, और यूनिट हमारे पास जो है वो प्रेशर की जाएगी mm। तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर आएगा। चलिए इसकी एक दूसरी एक्सरसाइज को भी देख लेते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, द प्रेशर ऑफ अ सैंपल गैस इज 8 एटमॉस्फेयर। P1 हमें दे दिया इन्होंने 8 एटमॉस्फेयर ATM, एंड द वॉल्यूम इज 15 लीटर। 15 लीटर हमारे पास बेसिकली V1 आ गया है। अब क्या कहा है इन्होंने कि इफ द प्रेशर इज रिड्यूस, अब की बार प्रेशर को कम कर दिया है 6 एटमॉस्फेयर पर, यानी कि P2 इज इक्वल टू 6 एटमॉस्फेयर। तो आप बताएं कि हमारा V2 क्या बनेगा, यानी कि इसका मतलब कि प्रेशर कम हुआ है तो वॉल्यूम तो इंक्रीज ही होगा, यानी कि 15 से ज्यादा ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब हुआ क्या है हमारे पास कि ये हमें अब मालूम करना है V2, तो V2 चला गया यहाँ पर, P1V1 डिवाइडेड बाय P2, ये हमारे पास बेसिकली जो है वो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को प्रोसीड करते हुए, यानी कि इसमें इसकी वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे, अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। P1 हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड डिवाइडेड बाय 6। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास आंसर आता है 20 लीटर। तो मेन चीज हमारे पास ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को जो है वो यूज करते हुए हमें इसके न्यूमेरिकल को प्रोसीड करना है, चाहे P1 पूछे, P2 पूछे, V1 पूछे या V2 पूछे। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो मल्टीप्लाई होने वाली चीज को इज इक्वल टू के दूसरे तरफ लाकर डिवाइड करना है। तो आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अगर तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आए हैं तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।